तो देखो बेटा, चैप्टर 13 है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे बेटा इनडिटर्मिनेंट वैल्यूज के बारे में। इनडिटर्मिनेंट वैल्यूज। ठीक है, क्या होती है इनडिटर्मिनेंट वैल्यूज बेटा? जिनकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, ऐसी वैल्यूज को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, 0/0। 0/0 बेटा एक इनडिटर्मिनेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। जीरो में जीरो से डिवाइड करने पे क्या आएगा? कुछ नहीं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, हम नहीं कह सकते कि क्या आएगा जीरो में जीरो से डिवाइड करेंगे जब। इसी तरह से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेंट वैल्यू है। ठीक है, 0 × इन्फिनिटी। ठीक, 1 to the power इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी की पावर 0। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक, तो ये सभी वैल्यूज जो आपके सामने लिखी हुई हैं, या खुद इन्फिनिटी भी। ठीक है, अगर अकेला इन्फिनिटी भी आता है वो भी। ठीक है, ये सारी वैल्यू क्या है बेटा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं है कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर इन्फिनिटी तो पहले से ही नॉट डिफाइन होता है, इसे हम लोग लिखते भी है नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0/0 भी एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, तो इन सभी वैल्यूज को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट वैल्यू, यानी कि जिनको डिटरमाइन ना कर पाए हम लोग, तो उन्हें हम इनडिटर्मिनेंट वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ जो टर्म हमारा आ रहा है लिमिट, इस लिमिट का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर इनडिटर्मिनेंट है, तो उस केस में हम लिमिट का यूज करते हैं बेटा। जैसे सपोज दैट कि कोई फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन है और यहाँ लिखा है x² - 1 अपॉन में x-1, ये लिखा हुआ है, ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, ये फंक्शन हमें गिवन है। अब इसमें अगर हम x की जगह 1 पुट करें बेटा, पुट x = 1, तो कितना आएगा बेटा? f1 कितना आएगा जरा बताओ? तो 1² - 1 अपॉन 1 - 1। ऊपर भी जीरो आ रहा है और नीचे भी जीरो। देखो बेटा कैसा केस आ गया यहाँ पे, अनडिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर x = 1 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। x = 1 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर इनडिटर्मिनेंट फंक्शन आ जाता है, ठीक है, इनडिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाती है, 0/0 वाली वैल्यू आ जाती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पर? लिमिट। ठीक है, लिमिट का यूज करेंगे। ठीक है, ये लिमिट का सिंबल होता है बेटा, इसको लिमिट को इस तरह से लिखते हैं LIM, और इसके नीचे लिखते हैं x → a। इसको पढ़ेंगे क्या बेटा? इसको पढ़ते हैं हम लोग लिमिट, लिमिट x टेंस टू a। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a, यानी कि x की लिमिट a पर, यानी x की जो वैल्यू है बेटा वो a की तरफ टेंस्ट कर रही है, a की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, a है नहीं, लेकिन a की तरफ बढ़ रही है x की वैल्यू। ठीक है, a ले नहीं सकते क्योंकि a वो वैल्यू होगी जिस पर फंक्शन नॉट डिफाइन होगा बेटा। ठीक है, तो अगर a ले लेंगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो फंक्शन को डिफाइन करना है ना हमें, तो हम इसलिए उसको क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू a। और जब तक फंक्शन डिफाइन नहीं हो जाता, तब तक हम उसकी वैल्यू उस फंक्शन में नहीं रखेंगे। सपोज दैट ये फंक्शन था हमारा, ये किस पर डिफाइन नहीं था बेटा? 1 पर। तो यानी a की वैल्यू 1 होगी, a की वैल्यू क्या होगी? 1। तो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिट x टेंस टू 3x + 3। अब देखो यहाँ पे लिमिट में x की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा? 3 दी हुई है। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर रख दें, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी, x की जगह 3 रख दिया, 3 + 3, 3 + 3 कितना हो गया बेटा? 6। 3 + 3 6, ये आंसर हो गया। ध्यान रखिए, जब तक कोई अनडिटर्मिनेंट वैल्यू ना आए, तब तक हमें आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। सीधा लिमिट रखो, अगर वैल्यू आ गई है, आंसर आ गया है, इसका वैल्यू डिटरमाइन है, तो फिर वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर 0/0 आता या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता, तो उस केस में फिर ये आंसर नहीं होता बेटा। ठीक है, तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है बेटा, लिमिट दी हुई है यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 दिया है और यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा x टेंस टू 0 x माइनस 22/7। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही करोगे, x की जगह 0 रख दो, टेकिंग लिमिट x की जगह 0 रख दो और लिमिट हटा दो, तो कितना आ गया 0 माइनस 22/7, तो कितना आ गया आंसर माइनस का 22/7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम, लिमिट x टेंस टू 4, ठीक है, और पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहां पर x की जगह r कर लेंगे, r टेंस टू 1 है, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, r टेंस टू 1, क्योंकि ये फंक्शन r में है ना, इसलिए r टेंस टू 1, और r की जगह हमें 1 रखना होगा, r की जगह 1 रख देना और लिमिट हटा देना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 4 और 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, यहां भी ऐसे ही करेंगे, हम x की जगह 4 रख देंगे इसमें, तो ये भी हो जाएगा, डायरेक्ट करना है इसको भी। ठीक है, इसमें भी जीरो नहीं बनेगा। फिफ्थ वाले में लिमिट x टेंस टू -1 x⁻10 प्लस x⁻5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है बेटा, इसमें देखो जरा, इसमें क्या करेंगे, x की लिमिट यहाँ पर कितनी है बेटा, 1 है, -1 है, इसमें भी आप डायरेक्ट रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी जीरो नहीं आएगा, तो इसमें भी आप चाहें तो ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सॉल्व, मैंने बताया, जब तक इनडिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं आ जाती तब तक हमें क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व नहीं करना है बेटा। ठीक है, सॉल्व जब भी करेंगे जब इनडिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, देखना ध्यान से। लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 की होल पावर 5 माइनस 1 अपॉन में x, ये देखो ये दिया है फंक्शन। अब इसको समझो ध्यान से, देखो इसको सॉल्व करना है कि नहीं करना, तो ध्यान से देखना। अगर हम इसमें 0 रखते हैं, टेकिंग लिमिट, अगर हमने इसमें 0 रखा तो कितना आ रहा है बेटा, देखो ये 0 प्लस 1 1 होगा, 1 की पावर 5 माइनस 1, और नीचे 0 रखा 0, ऊपर 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 अपॉन 0। कैसी फॉर्म आ गई बेटा, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो अगर अनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है तो उस केस में अब हम ये आंसर नहीं होगा, हमें इसको सॉल्व करना होगा, तभी हम इसमें लिमिट पुट कर पाएंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम आगे भी सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, x प्लस 1 की होल पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ऊपर आप देख रहे हो x प्लस 1 की पावर 5, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है आप लोगों ने, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में हमने आपको 1 प्लस एक्स की होल पावर n का फॉर्मूला बताया था 1 प्लस एक्स की होल पावर n, वही फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, x प्लस 1 की होल पावर 5 लिखा है, इसे 1 प्लस एक्स की होल पावर 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता था फॉर्मूला बेटा, ये होता था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x²। ठीक है, x², इसके आगे प्लस सो ऑन एन माइनस 1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह से। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखो जरा, तो कितना आ रहा है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, इसमें रखो जरा वैल्यू, तो 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह कितना आएगा 5, एन की जगह 5 एक्स, फिर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 x², और डॉट 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 कर दो आगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में ये कहां तक जाएगा बेटा, x की पावर 5 तक जाएगा। ठीक है, डॉट 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 कर दो, और लास्ट में -1 है तो -1 लिख दो, और अपॉन में x। ठीक है, अब ये देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल। अब आप देख रहे हो कि इस पूरे में जो बचा है उसमें 5x कॉमन आ रहा है, तो 5x ले लो कॉमन। अब क्या बचेगा बेटा अंदर, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 5x कॉमन लिया तो 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 बचा, और 1 अपॉन 5 बचा,
और साथ में x और प्लस आगे भी, ठीक है, प्लस डॉट 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 और अपॉन में x। अब x से x क्या करते हैं, कैंसिल। तो कितना बचा बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ बचा 5 और 1 प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 2x और प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आप इसमें लिमिट ले सकते हैं। ठीक है, अब आप लिमिट लेंगे तो देखिए ध्यान से, टेकिंग लिमिट कितना आ रहा है, अब लिमिट ले यहाँ पर, तो x की जगह 0 रखना होगा। लिमिट ले रहे हैं तो x की जगह क्या रखना होगा, 0, क्योंकि लिमिट कितनी है, x टेंस टू 0, तो x की जगह 0 रखना होगा बेटा। अब हमें तो रखो जरा x की जगह 0, तो 5 1 प्लस, अब आगे सब 0 हो जाएंगे बेटा, आगे सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि देखो 1 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस यहाँ x है तो x की जगह 0 आएगा, तो ये 0 और आगे भी x होंगे तो बाकी सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, केवल क्या बचेगा, 5 और 1, और 5 बन जा 5, यानी आंसर कितना आ गया बेटा, 5। ठीक है, बात समझ में आई बेटा। देखो क्वेश्चन में हमने जब डायरेक्ट लिमिट रखी थी तो वैल्यू अनडिटरमिनेट थी। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या बताया कि फिर ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म में आंसर नहीं निकाल सकते हम लोग। तो उसको आगे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज दिया, क्योंकि ऊपर 1 प्लस एक्स की होल पावर 5 लिखी थी, और 1 प्लस एक्स की होल पावर 5 की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसको एक्सपेंड करने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो ये हमने पढ़ा था बेटा, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन की सीरीज ये होती है, इसमें हमने वैल्यू रख दी तो एन की जगह 5 आ गया। ठीक है, और लास्ट में -1 तो था ही, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद जो बचा उसमें 5x कॉमन ले लिया, तो x से x भी कैंसिल हो गया, और फिर जो बचा उसमें हमने लिमिट रख दी बेटा। तो लिमिट रखेंगे तो लिमिट का साइन हटा देंगे और x की जगह 0 रख देंगे, जहां जहां x है वहां 0, तो सब 0 हो जाएंगे x वाले टर्म, केवल 5 बचेगा और 1 बचेगा, तो 5 बन जा 5, तो आंसर आ जाएगा बेटा 5। क्लियर। चलिए इसी के जैसा और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 7th है, लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3 गिवन है, और यहाँ लिखा हुआ है 3x स्क्वायर। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 3, 3 नहीं 4 गिवन है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2, सॉरी, लिमिट x टेंस टू 2 गिवन है, और ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन में x स्क्वायर -4, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, अगर डायरेक्ट इसमें लिमिट रख दे बेटा, डायरेक्ट लिमिट रख के देखो कितना आ रहा है, टेकिंग लिमिट। ठीक है, टेकिंग लिमिट, तो कितना होगा बेटा, 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 -10 अपॉन में कितना, 2 का स्क्वायर -4, कितना आ रहा है बेटा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा है तो 4 3 जा 12, -2 -10 और -2 कितने हो गए, -12 लिख दें इसको, -2 -10 -12 और नीचे 4 -4, कितना आ गया बेटा, 0/0। ध्यान से देखो 0/0 फॉर्म आ गई, तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा। अभी हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फिर से लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन में x स्क्वायर -4। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर लो। तो देखो 10 का 3 में मल्टीप्लाई 30, माइनस करने पे 1 आना चाहिए, बीच में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो 1 मानेंगे, माइनस करने पे 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 30, तो कितने हो जाएंगे बेटा फैक्टर, 6 -5, फैक्टर हो गए 6 -5। ठीक है, 6 -5 1 होगा बेटा, और 6 में से 5 माइनस होगा 1 आ रहा है, और 6 5 जा 30। इसी तरह से x2 - 4 ऐसा ही। अब लिमिट x टेंस टू 2 ऐसा ही बेटा, यहाँ पर 3x स्क्वायर, ये x का मल्टीप्लाई कर दो, 6x माइनस माइनस प्लस 5x -10, और अपॉन में कितना, x2 -2 को 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर। सो लिमिट x टेंस टू 2। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में 3x कॉमन आ गया, 3x कॉमन तो क्या बचा, x -2 बचा, 3x कॉमन ले लें तो यहाँ बचा x और यहाँ पर 2, और प्लस में यहाँ 5 कॉमन ले ले तो यहाँ भी बचा x -2, और अपॉन में कितना, x2 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, x2 - 2 का स्क्वायर, इसे अभी a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो लिमिट x टेंस टू 2 ऐसा ही, इसमें देखो ऊपर x -2 कॉमन आ रहा है बेटा, और ये साथ में कितना बचेगा, 3x
प्लस 5 और अपॉन में कितना है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, तो एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट एक्स टेंस टू टू, और ये हो जाएगा 3x प्लस 5 और अपॉन में कितना, x प्लस टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब लिमिट रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब लिमिट रख दो, टेकिंग लिमिट। ठीक है, अब इसमें लिमिट रख दो बेटा, तो लिमिट रखेंगे x की जगह 2, तो 3 × 2 प्लस 5 और अपॉन में 2 प्लस 2, तो 3 × 2 = 6 प्लस 5 अपॉन में 2 प्लस 2 4 हो गया, तो ये आ गया 11/4। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 11/4, इसका आंसर है। क्लियर बेटा, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो आपको फिर सॉल्व करके उसको इस तरह से सॉल्व करना है कि वहां पर वैल्यू डिटरमाइन हो जाए उसकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है बेटा, लिमिट x टेंस टू 3, x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन में 2x² माइनस 5x माइनस 3। अब देखो बेटा, 0/0 फॉर्म है कि नहीं है, चेक करो इसको, 0/0 फॉर्म बन रही है ये देखो, 3 की पावर 4 81 होता है, 81 माइनस 81 0 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, और 3 5 जा 15, 15 और 3 18, 18 से 18 कैंसिल, क्या आ जाएगा 0, तो यानी कि ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 3, अभी डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे इसमें, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये 0/0 फॉर्म है, इसलिए इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर x की पावर 4 को लिखते हैं x² का स्क्वायर, और 81 को लिखते हैं 9 का स्क्वायर। ठीक है, 81 को लिख दिया 9 का स्क्वायर, और नीचे फैक्टर कर रहे हैं, 3 2 जा 6, माइनस करने पे 5 आना है और मल्टीप्लाई करने पे 6, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा बेटा, फैक्टर हो जाएंगे 6 माइनस 1, 6 में से 1 माइनस होगा 5। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 3 बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी x² माइनस 9 अपॉन इंटू में x² प्लस 9। इसमें देखो x का मल्टीप्लाई 2x² माइनस 6x माइनस माइनस प्लस x माइनस 3, कॉमन लो, इन दोनों में 2x कॉमन, इन दोनों में 1 कॉमन, तो लिमिट x टेंस टू 3 ऐसा ही बेटा, x² माइनस 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर, 9 को क्या लिखा बेटा हमने, 3 का स्क्वायर, और इसमें फिर से a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, और बाकी आपका x² प्लस 9 एज इट इज, और अपॉन में इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा 2x, तो x माइनस 3 बचेगा, और यहाँ पर 1 कॉमन, तो x माइनस 3, अब x माइनस 3 पूरे में कॉमन ले लो, और ऊपर जो है a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है x प्लस 3 और x माइनस 3, और x² प्लस 9 एज इट इज बेटा, अपॉन में x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो कितना बचा 2x प्लस 1। ठीक है, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कर दो कैंसिल, अब कितना आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 3। ठीक है, और यहाँ पर बच रहा है बेटा x प्लस 3 और x² प्लस 9, और अपॉन में कितना बेटा, अपॉन में 2x प्लस 1। अब आप यहाँ पर लिमिट रख सकते हैं, लिमिट कितनी है बेटा 3, तो 3 लिमिट रख दो यहाँ पर, टेकिंग लिमिट। ठीक है, तो दो बेटा यहाँ पर 3 रखा हमने, तो ये कितना हो गया 3 + 3। ठीक है, और यहाँ पर 3 रखेंगे हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, और अपॉन में यहाँ पर 3 रखा, 3 2 जा 6 प्लस 1, तो ये 6 आ गया बेटा, इनटू में ये 9 + 9 18 हो गया, और अपॉन में कितना आ रहा है 7। ठीक है, बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस 1,
ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें लिमिट रख दें, यहाँ पर लिमिट कितनी है, 0 है, तो टेकिंग लिमिट, ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा ना आंसर इसका। टेकिंग लिमिट कितना आ रहा है, अगर 0 रख दें यहाँ पर x की जगह, तो 0 प्लस बी अपॉन में 0 प्लस 1, यानी कितना आ गया बेटा आंसर, b आ गया। ये इंडिटरमिनेट वैल्यू